विश्व शांति धारा। मनुष्य आज विनाश के कगार पर खड़ा है। पूरी दुनिया में अशांति फैली हुई है। ऐसे में विश्व शांति की आवश्यकता बहुत ज्यादा और तेज हो गई है। इस अशांत वातावरण में विश्व शांति कैसे और किस प्रकार हो सकती है, इस पर विचार विमर्श करने के लिए दुनिया भर के ज्ञानी, साधु संत, शास्त्रज्ञ और तत्ववेत्ता पुणे में एक साथ आए। अवसर था लोनी स्थित दुनिया के सबसे बड़े विश्व शांति गुंबद में आयोजित विज्ञान, धर्म और तत्व ज्ञान पर आधारित 8वीं वैश्विक संसद का। इस 3 दिवसीय समारोह में सहभागी ज्ञानी वक्ताओं ने विश्व शांति और मानव कल्याण के विषय पर अपने विचार प्रकट किए। आइए सुनते हैं उनमें से कुछ चुनिंदा विचार विश्व शांति दर्शन पर प्रसारित एक विशेष कार्यक्रम में, जिसका नाम है विश्व शांति धारा। नमस्कार, विश्व शांति धारा में आपका स्वागत है। प्रसिद्ध लेखक, विद्वान और धर्मशास्त्री डॉक्टर लारी आजाद ने कहा कि आत्मज्ञान, आत्मनिर्भरता और आत्मानुशासन हमें सार्वभौम शक्ति तक ले जा सकता है। मेरे बच्चों, मैं आपसे चाहूंगा कि अगर आपके पास कोई माइक ले जा सकता है, कोई भी सवाल आपके दिल में हो, 1 सेकंड के लिए आप भूल जाइए कि हम रिलीजन पे बात कर रहे हैं, साइंस पे बात कर रहे हैं, फिलॉसफी पे बात कर रहे हैं या इस वर्ल्ड के लार्जेस्ट डोम पे बात कर रहे हैं। ये फोटो आप देख रहे हैं, ये किस उम्र के रहे होंगे? जिस भूमि पर मैं खड़ा हूं, पूना ने जिन 3 बड़े नामों को दुनिया को दिया है, मौली ज्ञानेश्वर, संत तुकाराम, छत्रपति शिवाजी महाराज, ये सबसे बड़ा नाम है। इस महाविभूति की उम्र, किशोरावस्था में जिसने संजीवन समाधि ली थी, आपसे भी कम उम्र का था, लेकिन दुनिया को उसने जो गीता की टिप्पणी दी, ज्ञानेश्वरी ने पूरी दुनिया को बदल दिया। आपको जान के ताज्जुब होगा कि 1980 में बिट्स पिलानी में मैं जब चीफ गेस्ट होकर गया तो मुझसे किसी ने सवाल पूछा था कि सर, आपने ज्ञानेश्वरी पढ़ी है? मैंने ज्ञानेश्वरी तब तक नहीं पढ़ी थी, लेकिन मेरी सर्विस के उस समय तक 2-3 साल हो चुके थे। बिट्स पिलानी के लड़के ने जब मुझसे पूछा तो मैंने आकर के ज्ञानेश्वरी खरीदी, पढ़ी और पढ़ने के बाद धन्य हो गया, क्योंकि मेरे जीवन के आदर्श ग्रंथों में सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है ज्ञानेश्वरी। अगर आपने नहीं पढ़ी है तो अंग्रेजी में, हिंदी में, मराठी में और दुनिया की कई जबानों में ज्ञानेश्वरी मौजूद है और आपको आपकी लाइब्रेरी में, आपके गूगल पर ये फ्री एक्सेस हो जाएगी। भारत विश्व गुरु था, है और रहेगा। देयर इज नो टू ओपिनियन। इसमें तो पढ़ना ही मत। दुनिया में कोई नेशन इसकी बराबरी नहीं कर सकता है। दुनिया में कोई नेशन इसकी बराबरी नहीं कर सकता है। भारत के युवा को समझना होगा कि इतिहास से सीख लेनी होगी। इतिहास बहुत ही क्रूर है बेटा। अपने अतीत को देखो, वर्तमान में उसे सीखो, सजो और अपने भविष्य को बनाओ। अगर विश्व गुरु बनना है तो तुम्हें भी, जैसे रितेश्वर महाराज कह रहे थे, विश्वामित्र की तरह पक्का बनना होगा। समस्त बंधू भगिनी आणि वारकरी भाविक भक्तांनो, तत्वज्ञ संत श्री ज्ञानेश्वर श्री तुकाराम महाराज यांच्या नावाने आणि विश्वधर्मी प्राध्यापक डॉक्टर विश्वनाथ दास कराड यांच्या अथक प्रयत्नाने साकार झालेल्या या विश्वशांतीच्या घुमटातून भागवत वारकरी परंपरेचा हा ज्ञान विज्ञानाधिष्ठित अध्यात्मशास्त्राचा दिव्य संदेश संपूर्ण मानव जातीला सुख, समाधान आणि शांतीकडे घेऊन जाईल याचा आम्हाला विश्वास वाटतो। जगभरातील मान्यवरांनी गौरवलेला हा विश्व शांतीचा घुमट लवकरच जगातील एक आश्चर्य म्हणून ओळखला जाईल आणि भारताला विश्वगुरू म्हणून मान्यता प्राप्त करून देईल अशी आमची प्रांजळ भावना आहे।
बुद्ध एक दिन में नहीं बनता है। उस बच्चे का नाम सिद्धार्थ था, वो गौतम था, एक हसीन औरत का पति था, जिसका नाम तुम जानते हो कि एक छोटे से बच्चे राहुल को छोड़कर एक रात वो चला गया, तब जाकर के बुद्ध बना। महावीर एक दिन में नहीं बनता है। एक राजकुमार था, उसकी बीवी का नाम यशोदा था, एक रात वो चला गया। जिन्होंने दुनिया को नकारा, देखो एक बड़ी खास बात मैं बता रहा हूं, मैं इतिहास का विद्यार्थी हूं। दुनिया के जितने बड़े महल, बकिंघम पैलेस से लेकर लुव्र पैलेस, और हिंदुस्तान में गोलकुंडा का महल, आमेर में, जयपुर में आमेर का महल, लाल किला, मैंने देखा है शाम को कुत्ते वहां पेशाब करते हैं, चमगादड़ वहां जाकर के रहते हैं, सूअर घुस जाती है। लेकिन तुम फकीरों के उन मज़ारों पे जाओगे, गुमनाम पे, संतों के उस स्थान पे जाओगे, जैसे कहीं दूर नहीं जाना है, आलंदी चले जाओ, मौली ज्ञानेश्वर के पास देखो, वहां पर दुनिया का हर राजा आकर झुकता है, हर प्रधानमंत्री, हर राष्ट्रपति आके सिर झुकाता है, और सुबह से शाम तक वहां चिराग जलते हैं। चिराग रोशनियों के नहीं जलते बेटे, दिलों के चिराग जलते हैं। सुबह से शाम तक लोग, जिस राम ने अपने महल को छोड़ दिया, उसका नाम लेकर आज भी लोग सुबह से शाम कर देते हैं। और ऐसे नहीं करते बेटे, आंखों में पानी आ जाता है। कहत सुनत आवे अखियन में पानी। राम की कहानी इतनी आसान नहीं है कि मैं खड़ा होकर के तुम्हें सुना दूं। अगर राम की कहानी को पढ़ने लगोगे तो अगर आंखों से आंसू नहीं बह रहा है तो ना तो मैं कहने वाला हूं और ना तुम सुनने वाले हो। अगर मैं कहने वाला हूं और तुम सुनने वाले हो तो हम दोनों की आंखों में पानी होगा, तभी राम की कहानी आगे बढ़ेगी। बेटे, विश्व गुरु इतनी आसानी से नहीं बना जाएगा। विश्व गुरु बनने के लिए हमें भारत के 3 आदर्श हैं, याद रखना, जिस पर भारत खड़ा है। उन 3 खंभों में सबसे पहली चीज है सत्य। भारत ने सदा सत्य का साथ दिया है। क्या भारत के पास शक्ति नहीं थी? चोल साम्राज्य, चालुक्य साम्राज्य, मैं इतिहास का विद्यार्थी हूं, पढ़ाता हूं, बाहर से तो छोटे मोटे लुटेरे आए। भारत अहिंसा का देश, इसीलिए गांधी ने कहा था अहिंसा, महावीर ने कहा था अहिंसा। और सबसे बड़ी चीज, भारत ने कभी हमला नहीं किया। भारत के किसी सम्राट ने, किसी साम्राज्य ने, जबकि बृहत्तर भारत, मेरी एक किताब पढ़ना, भारतीय इतिहास के अनकहे अध्याय, गूगल पे सारी किताबें हैं, अमेजन पर मेरी किताबें आप सर्च करोगे तो आपको मिल जाएंगी। बेटे, उसमें मैंने दिया है कि भारत के जितने सशक्त साम्राज्य थे, कभी इन्होंने दुनिया में हमला नहीं किया, दूसरे को नहीं सताया, दूसरे पर हुकूमत नहीं की, और जो आया उसे अपना लिया, उसे गले से लगा लिया। वो हमलावर बनकर आया था, हमें मारते काटते आया था, हमने उसे गले लगा लिया, अपना बना लिया। ये हिंदुस्तान की जो औदार्य है, जो हिंदुस्तान की सहिष्णुता है, जो टॉलरेंस है, इट इज द ग्रेटेस्ट पिलर। ये मेरुदंड शब्द जो है, एक इमारत के बीच में एक मेन खंभा होता है, वो चीज। अगर भारत को विश्व गुरु बनना है तो सत्य के प्रति आग्रह, जो सत्याग्रह है, अहिंसा जो सविनय के साथ होगी, और सहिष्णुता, औदार्य, इन अगर 3 चीजें हैं तो भारत विश्व गुरु था, है और रहेगा। जिस दिन इसे छोड़ दोगे, भारत भारत नहीं रहेगा।